शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। कलयुग का समय आता है, उस समय चारों ओर सृष्टि में दुराचार, पापाचार, अनैतिकता का बोलबाला हो जाता है। उस समय हर मनुष्य आत्मा दुखी, अशांत, परेशान होते हैं और उस समय परमात्मा को याद करते हैं, हे भगवान कब आओगे, मेरी लाज लूटी जा रही है, मेरे अपने बैरी हो गए हैं। तो नाना प्रकार के अपनी दुख भरी, पीड़ा भरी प्रार्थना भगवान को सुनाते हैं। तो ऐसे समय पर क्या भगवान ऊपर बैठ के मजा लेगा या कभी आएगा? दुख सुनकर केवल मजा लेगा या साक्षी बन के चुप से बैठ के सुनता रहेगा या सुन करके कभी आएगा? क्या लगता है? विश्वास है कि भगवान आएंगे धरती पे? है आएंगे भगवान? हाँ, आप लोग को इसलिए विश्वास लग रहा है क्योंकि आप बहुत भावना से भक्ति किए और इस भक्ति का फल देने उपवास, दान, पुण्य, यज्ञ, तप, तीर्थ जो कुछ किए इसी का फल। गीता के में भगवान ने एक वायदा किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संस्थापनाय अर्थ संभवामि युगे युगे। तो भगवान अपने वायदे अनुसार इस सृष्टि पर वायदा किया है ना भगवान, जब जब धर्म की गलानी तब तब मैं इस सृष्टि पर आऊंगा। भगवान वायदा पूरा करने आते हैं। तो भगवान इस धरती पर आ चुके हैं। ब्रह्मा तन में आकर के भगवान स्वर्णिम दुनिया का स्थापना का कार्य विगत 88 वर्षों से कर रहे हैं और आप सबको अज्ञान निद्रा से सोए मनुष्य आत्माओं को भगवान जगाने के लिए कुछ सफेद वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमारी के द्वारा आप सबको जगा रहे। हे मानव जागो, अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, जागो जागो, समय पहचानो, भगवान भारत में आए हैं। गीता में है ना, जब जब धर्म की अति गलानी होती है तो कौन से देश में आता हूँ? लंदन में, अमेरिका, अफ्रीका, भारत में, उस देव भूमि, पवित्र भूमि, ऋषि मणि से भारत भूमि पर मैं आता हूँ और भगवान हमारी पुकार सुनकर इस धरती पर आ चुके। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब अज्ञान रूपी निद्रा से जागिए और समय को पहचानिए, अपने आप को परमात्मा की शक्तियों से भरपूर कीजिए, नहीं तो बाद में कहना पड़ेगा, अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। हम सब कुछ सुने थे, सब कुछ देखे थे, सब कुछ जाने थे, लेकिन मूढ़मती हम आपको समझ नहीं पाए, बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए समय रहते अपने आप को समझ जाना है और समय को समझ जाना है। तो ये है परमात्मा का शिवरात्रि में अवतरण। जब इस सृष्टि पर कलयुग का घोर रात्रि होता है, उस समय परमात्मा इस सृष्टि पर आते और वो समय अभी चल रहा है। और पिंडी पर जो हम देखते हैं, शिवलिंग में जो पिंडी बना हुआ रहता है और उसमें जो 3 लकीर होता है, 3 लकीर में
और बीच में जो छोटा सा बिंदु है, वो बिंदु, वो तीन लकीर है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों के रचयिता परमात्मा ज्योति बिंदु बीच में दर्शाया गया है। इसलिए शिवलिंग को कहते ज्योतिर्लिंगम। परमात्मा शिव क्या है? ज्योति स्वरूप है। फिर शिव और शंकर दोनों को हम एक मानते हैं। शिव और शंकर दोनों एक नहीं हैं। आप देखेंगे शिव निराकार हैं, शंकर जी दैहिक आकार वाले हैं। हम सब कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, कभी नहीं कहते सत्यम शिवम शंकरम। हम कहते हैं जा रहे हैं शिवालय, कभी नहीं कहते हैं जा रहे हैं शंकरालय। फिर अगर शंकर जी और शिव जी दोनों एक हैं, तो फिर कैलाश पर्वत पे जो दिखाते हैं शंकर जी को तपस्वी रूप में, और अपने आगे किनको रखे हैं? शिवलिंग को। तो अगर वो दोनों एक है और देवों में देव महादेव सबसे बड़े हैं शिव जी, और दोनों एक हैं, तो शंकर जी को किन्हीं के ध्यान मुद्रा में नहीं बैठना चाहिए जब सबसे बड़े हैं। तो शंकर जी से भी कोई बड़ा है और वो है शिव जी। और आप देखेंगे कि पहले जमाने में पिता और पुत्र का दोनों का नाम क्या होता था? मिक्स होता था। जैसे गांधी जी का नाम ले लीजिए, मोहनदास, किनका नाम है? उनके पिताजी का। करमचंद गांधी, किनका नाम है? गांधी जी का। दोनों का नाम मिला के कहते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसमें केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं है, इसमें दोनों का है, पिता और पुत्र। इसी तरह हम लोग कहते हैं शिव और शंकर। तो इसमें किनका है? पिता और पुत्र का संबंध है। तो इस तरह से अगर हम शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य को अगर, तो हमारा शिवरात्रि मनाना, सच्ची शिवरात्रि मनाना सार्थक हो। शरीर से उपवास कर लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने जीवन में इसके भाव को समझकर अपने आप जीवन में आत्मसात करना परमात्मा ज्ञान को, गुणों को, शक्तियों को, तब होगी सच्ची शिवरात्रि मनाना। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर बादपुर मैदान में 12 ज्योतिर्लिंग के प्रदर्शन के लिए, जानकारी के लिए लगाया गया। इसमें सबसे बड़ा योगदान सीमा बहन का और रामनिवास भाई का है, और जितने ब्रह्म कुमारी बहनें हैं और भाई हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है और है। जो यहाँ घर बैठे लोगों को 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए व्यवस्था किया गया। यह शिविर जो है सो 3 दिनों के लिए लगाया गया है। 3 दिन जो है 6, 7 और 8, ये 3 दिनों तक जो है सो ये चलेगा। महाआरती हर एक दिन जो है सो, और दिन भर जो है सो 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक सभी लोग यहाँ पर आके 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं। और ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है सो साक्षात शिव का मतलब जो है सो स्थान है, जहाँ स्वयं शिव विराजमान है। क्योंकि जो जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वो सब में शिव विराजमान है। सीमा बहन बताई कि इसमें जो है 3 चिन्ह लगे हुए हैं, 3 लकीर जो है
वो ब्रह्मा विष्णु महेश का द्योतक है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये तीन मतलब है, और बिंदु स्वरूप जो है सो साक्षात ब्रह्म शिव है। तो ये शिव जो है साक्षात ब्रह्म पिता है, और जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, शंकर के रूप में हम लोग मानते हैं, ये त्रिदेव हम लोग कहते हैं। तो इसलिए जो है आध्यात्मिक रहस्य यही है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये परम ब्रह्म नहीं है। परम ब्रह्म जो है तो शिव है, जो बिंदु स्वरूप है, और उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। इसलिए जितने भी भाई बहन हैं, गांव के ग्रामीण माता पिता बच्चों सभी को जो है यहाँ पर लाकर यहाँ पर अपना महाआरती में शामिल हो, और साथ साथ जो है सो दर्शन करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए जीवन में संभव है कि नहीं है, ये बहुत मुश्किल बात है। इसलिए यहाँ पर साक्षात दर्शन कर सकते हैं। हम लोग भी इतना एज हो गया, 4 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर चुके हैं। अब हम लोग का क्या दायित्व है? दायित्व ये है कि हम लोग में जो अवगुण है, जितने भी अवगुण हैं हमारे अंदर, उसको हम परखें, उसको जो है सो छोड़ने का कोशिश करें, और सही गुण है उसको जो है हम सूक्ष्म अभ्यास करके जो है 21 दिन तक अगर करते हैं तो जाता है, और अगर तो हमारा संस्कार बन जाता है। तो इसीलिए अच्छे आदतों का संस्कार बनाएं और गलत आदतों को छोड़ें, तो जीवन सफल होगा। हर एक लोगों का भलाई करने का सोचें, किसी का बुराई करने का कभी भी नहीं सोचें। तो भलाई करने का सोचिएगा तो आपको भी भला होगा। और जितना भी ब्रह्म कुमारी भाई बहन जी जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इस क्षेत्र में इनका पदार्पण जो है सो एक सौभाग्य का बात है कि सबको जागृत करके जो अवगुण है उसको दूर करा के तो शिव का महिमा को जानकारी देते हैं। और इसमें जो 4 युग है वह परिवर्तन का समय है अभी, तो इसलिए जो है सो कैसे हम अपने को परिवर्तित कर सकते हैं और अच्छा जीवन में प्रवेश कर सकते हैं उसका जानकारी देते हैं। तो इसमें केंद्र बना हुआ है, हिसरी मातो टोली में जो है केंद्र संचालित होता है, उसमें भी आकर राजयोग का मतलब जो है सो जानकारी ले सकते हैं। 7 दिनों का कोर्स होता है, तो इसमें आए, जानकारी लेवें और जानकारी लोगों को देवें, और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें और अच्छे कर्म करने के लिए उत्साहित करें, प्रेरित करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, बहुत बहुत उनको धन्यवाद है कि समय देकर आए हैं। और जो नहीं आए हैं, सुन रहे हैं दूर से घरों में बैठकर, तो महाआरती 8 बजे जब होगा तो वो अवश्य पधारें, क्योंकि ऐसा मौका फिर मिलने वाला अभी तत्काल नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। यहाँ उपस्थित सभी को ओम शांति। आज ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी के द्वारा बागपुर पंचायत का स्कूल मैदान में जो आज शिवरात्रि के शुभ अवसर पे जो आज यहाँ ज्योतिर्लिंग का जो स्थापना हुआ, इन्हें यहाँ के और हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि आज हम लोग अपने धर्म को लेके आज जितना भी ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित किया गया, हम इसे इन्हीं ज्योतिर्लिंग देखने के लिए 1 लाख 2 लाख धक्का मुक्की सारा कुछ करके ही हम लोग इतना अच्छा और शांति तरीके से दर्शन
नहीं हो पाता। आज ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी के द्वारा आज इतना अच्छा जो आयोजन आज 2 से 3 दिन का है। आप सबों से आग्रह है, जहां तक भी आवाज जा रहे हो, आप कम से कम शाम के भी समय निकाल के दर्शन करने का आपको सौभाग्य मिल रहा है। इसे जाने ना दें और इन्हीं जन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। ओम शांति। ओम शांति। मेरे आत्मिक भाई बहन लोग, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खासकर के राम निवास भैया और सीमा देवी का, जिन्होंने यहाँ आने का मौका दिया। और मैं तो बस सुना था कि मेला लगता है, 12 ज्योतिर्लिंग का मेला लगता है, लेकिन मैं तो यहाँ आके अवाक रह गया कि मेला है कि सचमुच में तीर्थ स्थल है। जिस प्रकार आपने बाजपुर गांव को सचमुच में महादेव नगरी बना दिया है, इसको पावन तीर्थ स्थल बना दिया है। मैं तो 12 ज्योतिर्लिंग जानता था, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग का नाम भी नहीं जानता था। और अब तक मैं सिर्फ 2 ही ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया था। एक था बनारस में विश्वनाथ मंदिर का और दूसरा देवघर में बाबा का। लेकिन यहाँ आके तो मजे कि हमको तो लग रहा है एक तरह से बहुत बड़ा पुण्य हमको मिल गया कि अब ये कोई बोलेगा कि क्या आपने बोल सकते हैं कि नहीं, हमने 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन भी किया है। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो देखने के लिए मिला कि जो हमारे नागेश्वर बाबा हैं कि इनके ऊपर पानी भी टपकने लगा, ही बहुत बड़ी बात है। और सचमुच में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बाजपुर गांव बहुत सौभाग्यशाली गांव है कि बाबा का तीर्थ स्थल यहाँ स्थापित हो गया। और जो सेवा मेरे भाई बहन, मेरे दीदी लोग यहाँ दे रहे हैं वो अतुलनीय है। उसके बारे में बोलना बहुत छोटी बात हो जाएगी। और जो यहाँ मेला लगा है और जो इसकी भव्यता है, ये सचमुच में लग रहा है कि यहाँ महादेव जी सचमुच में विराजमान हो गए हैं और अपने बच्चों को बुला रहे हैं कि आओ और मेरा दर्शन करो। मेरी जो मैं तुम्हारे लिए वादा किया हूँ, जैसे पोस्टर में लिखा हुआ है कि मैं आपको अच्छा सेहत देता हूँ, सत्य का परिचय कराता हूँ और आपको आनंद प्रदान करता हूँ। वो सचमुच में यहाँ आने से ऐसा महसूस हो रहा है, शांति महसूस हो रहा है कि सचमुच में महादेव जी हम लोग पे भी कृपा कर रहे हैं। और इस मौके का फायदा सबको उठाना चाहिए, ताकि हिंदू धर्म में अगर कोई सबसे बड़ा देवी देवताओं से भी बड़ा जो देव है वो महादेव है, जिसको हर कोई अपने हृदय में रखता है। भले बाहर में 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन सबसे बड़ा जो महादेव हमारे हृदय में रहते हैं, उसको देखते हुए ये 12 ज्योतिर्लिंगों को देखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आसपास के गांव के लोगों को भी आह्वान करता हूं कि आके 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं दीदी का और बागपुर गांव के निवासियों का, जिन्होंने दीदी लोगों को सहयोग दे के इतना बड़ा तीर्थ स्थल यहाँ बनाया है। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। सर्वप्रथम मैं रोहित कुमार बाबा के सभी बच्चों के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज बाजपुर की इस पावन धरती पर 12 ज्योतिर्लिंग का अवतरण होना पूरे बाजपुर के वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। आज इस पावन बेला में एक बार पुनः ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी के सभी सदस्यों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं कि समय समय पर आप ऐसे आयोजन कर एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के प्रति सभी को स्वच्छ वातावरण में
एक उच्च ज्ञान का दर्शन कराते हैं। इसके लिए मेरा तहे दिल से आप लोगों को प्रणाम है। इस आज जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय होने का महसूस कराता है, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहूंगा कि शिव से मिलने का साधन और रास्ता शंकर से होते हुए जाता है। जैसे दीदी बता रही है, शिव और शंकर पिता और पुत्र का संबंध है। अगर शिव को प्राप्त करना है तो रास्ता शंकर से होके ही जाना है, शंकर को अपने हृदय में बसाना होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए भगवान शंकर के प्रति भगवान श्री राम के द्वारा रचित एक श्लोक आप समूह के समक्ष रखता हूँ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। ओम शांति।